हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने आइडेंटिफायर्स डिस्कस किया था, कीवर्ड्स हमने देखे हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में। सो आज हम थर्ड टाइप का टोकन डिस्कस कर रहे हैं जो कि है कॉन्स्टेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स का मतलब अगर बाय डेफिनेशन देखें तो ऐसी वैल्यूज व्हिच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सो वैल्यूज व्हिच डू नॉट चेंज during execution of program। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। अब वैल्यूज किसकी, तो वैल्यूज वेरिएबल की। स्टूडेंट वेरिएबल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं इसके लिए अलग से जो है वीडियो पोस्ट करूंगा और प्रैक्टिकल भी इसका मैं कोड ब्लॉक्स पे, जैसा कि मैंने तो बताया ही, मैं प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा सा बिलीव ज्यादा करता हूं, तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा, प्रैक्टिकल करके शो करके बताऊंगा कोड ब्लॉक्स के अंदर, राइट। सो कांस्टेंट्स का मतलब एक ऐसे वेरिएबल की वैल्यू जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो रही है। इसमें हमारी जो मदद करता है वो है एक कीवर्ड जो मैंने बताया था, कांस्टेंट नाम का एक कीवर्ड। कांस्टेंट्स को स्टूडेंट्स अगर टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो एक और टर्म से बुलाया जाता है, वो है लिटरल्स या फिर कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। अभी मैं इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल, जब मैं डेटा टाइप्स आपको बताऊंगा 2-3 ट्यूटोरियल बाद आ ही जाएगा डेटा टाइप्स, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो इंटीजर कांस्टेंट्स की अगर बात करूं तो मैं उन वैल्यूज को लिखूंगा जो कि एक्सेप्टेबल है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज और रिजेक्टेबल वैल्यूज को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। सो अगर हम देखें तो 123 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। 256 एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 560 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, राइट। 0059 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, राइट। 5090 एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो इस तरीके से ऐसी वैल्यूज आप जो है इंटीजर कांस्टेंट्स की, दीज आर एक्सेप्टेबल वैल्यूज। यहां तक कि 048 एक्सेप्टेबल है। हालांकि ये 0 अगर 4 के पहले या किसी भी डिजिट के पहले 1 0 यहाँ आ रहा है तो ये ऑक्टल कांस्टेंट हो जाता है। सो ऑक्टल नंबर से पढ़ा चुका हूं। सो ऑक्टल कांस्टेंट, अगर आपको ऑक्टल के बारे में थोड़ा डिफिकल्ट डाउट है तो आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। सो ये ऑक्टल कांस्टेंट हो गया। सो ये एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट्स, सॉरी ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज यहाँ 8 आ गया, सॉरी अगर 7 होगा तो ये एक्सेप्टेबल है, राइट। इसके अलावा अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 0x74, सो ये आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो गया। सो ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज है स्टूडेंट्स। यानी कि अगर मैं किसी वेरिएबल को ये वैल्यू कांस्टेंट के रूप में दूंगा तो वो वेरिएबल की यही वैल्यूज जो हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होंगी क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट्स। जो इंटीजर कांस्टेंट एक्सेप्टेबल नहीं है स्टूडेंट वो ये है कि अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, समझ लीजिए 15,734, तो मैं ऐसे वैल्यूज रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कॉमा आ गया है। सो कॉमा इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। या मैंने लिख दिया 3574, तो ये कॉमा आने की वजह से सो वहां पर कंपाइलर जो है आपको एक एरर डायग्नोस्टिक मैसेज दे देगा कि ये वैल्यूज यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया है तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इस तरीके का कुछ एरर डायग्नोस्टिक मैसेज आ सकता है। तो रियल कांस्टेंट्स की बात करें स्टूडेंट तो 3.78 ये रियल कांस्टेंट है, एक्सेप्टेबल है। 6.95933 एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके की वैल्यूज जहां पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो ये रियल कांस्टेंट्स है। सो रियल कांस्टेंट मतलब यहाँ पर आप रियल नंबर्स आपने जैसा पढ़ा होगा तो वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ रही है। सो रियल कांस्टेंट्स में ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 57.844 ये एक्सेप्टेबल है, राइट। सो ये एक्सेप्टेबल है। आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट्स को ई से डिनोट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है 5e4, इसका मतलब ये कि 5 into e to the power, sorry 10 to the power 4, this is acceptable. So ये acceptable है, right? 1.24
e माइनस 3, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 1.24 into 10 to the power minus 3, right? 76.8 e plus 5, तो ये हो जाएगा आपका 76.8 into 10 to the power positive 5, राइट स्टूडेंट्स? सो यहां पर इस तरीके से जो है ये आपके रियल कांस्टेंट्स बट विथ अगेन एक्सपोनेंशियल्स, सो रियल कांस्टेंट्स विथ एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब जो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है वो ये है कि अगर आप ई लगा रहे हैं तो आपको पावर का जो नंबर है वो देना कंपलसरी है, यानी कि अगर आपने लिखा मान लीजिए 143.05 ई, लेकिन ई के आगे आपने ना प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा है और ना पावर मेंशन करा है, तो ये स्टूडेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट? इसी तरीके से अगर आपने ऐसा नंबर लिख लिया 74e माइनस 5, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स? कॉमा आ गया, सो कॉमा इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल 75e 5.6, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि जो पावर है वो डेसिमल में नहीं हो सकती है, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर कुछ अनएक्सेप्टेबल रियल कांस्टेंट्स, राइट? स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो है स्टूडेंट्स वो आप इस तरीके से ले सकते हैं, सिंगल कोट्स में आप सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, राइट? डी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, ई ले लिया आपने इस तरीके से, वाई आपने ऐसे ले लिया, स्मॉल ई ले लिया आपने, राइट? स्मॉल एफ, तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स को आप सिंगल कोट्स में आप कवर अप करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल मैंने जो प्रीवियस मेरा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने पहला प्रोग्राम बनाया था, तो वहां पर आपने देखा होगा डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग लिखी थी और मैंने ये एग्जांपल कोट किया था, गॉड इज ग्रेट। तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट स्टूडेंट्स, राइट? ये स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग बेसिकली ये होती है, यहां इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर का एक समूह या फिर एक अरे। सो अरे ऑफ कैरेक्टर्स इज स्ट्रिंग। अभी के लिए मैं ये बोलूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरे ऑफ कैरेक्टर इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर का जो समूह है वो क्या है आपकी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है आपकी इस तरीके से, हाय हाउ आर यू, इस तरीके से अगर आप मैसेज लिखते हैं तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया, राइट? सो डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है आपके डबल कोट्स में आएंगे और कैरेक्टर कांस्टेंट जो है आपके वो सिंगल कोट्स में आएंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये कांस्टेंट्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगी, राइट स्टूडेंट्स? सो ये था हमारा कांस्टेंट्स एज अ टोकन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं और कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया तो प्लीज सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स पे सब्सक्राइब करें। सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स मेरा फेसबुक पे पेज है, वहां पे जाके आप लाइक कर सकते हैं। सिमरजीत ट्यूटोरियल्स मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, अकाउंट नेम से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इसी के अलावा सिमरजीत भाटिया.guru मेरी वेबसाइट है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।